गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी विल स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक। नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्चुअल में ये होता है कि उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो पहला टर्मिनोलॉजी है, जो पहला वर्ड आता है इसमें, उसको लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। कौन सा टर्म आ रहा है इसमें यहाँ पे? कायरल कार्बन। हम लोग कौन सा और क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब इसका डिफिनेशन होता है कायरल कार्बन होता है क्या यहाँ पे? ये इसको क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन। इसका डिफिनेशन सिंपल सा है, अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। यहाँ पर जो अंडरलाइन करने वाला पार्ट है 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, जिस कार्बन को भी कायरल चेक करना है कि कायरल कार्बन है या नहीं है, या कायरल सेंटर भी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे है। तो कायरल कार्बन चेक करेंगे, उस कार्बन का हम लोग देखेंगे उस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप, डिफरेंट एटम और ग्रुप बॉन्डेड है या नहीं है। 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अगर बॉन्डेड है दैट मीन्स वो कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। कायरल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज सी स्टार। जो कायरल कार्बन होगा उसको हम लोग कैसे स्टार रिप्रेजेंट करेंगे? सी स्टार से। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है कायरल कार्बन का, कि किसी भी एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप कनेक्टेड होगा, बॉन्डेड होगा, दैट मीन्स उस कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल कार्बन। एग्जाम्पल समझते हैं, CH3। इस कार्बन पे बात करें यहाँ पे, तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन आ गया, तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो वो कार्बन कायरल नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो इस कार्बन के लिए तो एक क्लोरीन है, डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो डिफरेंट है, बट एक CH3 इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन के लिए यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी कार्बन कायरल नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे भी एक H और H, तीन तीन H सेम आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो C स्टार है इस केस में वो कितना रहेगा? यहाँ पे 0। सिंपल सा यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे हैं, सेकेंड एग्जांपल में CH3, यहाँ पे तो इस कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन आ गया, बीच वाले कार्बन पे भी तो इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी H और H ही है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो इस पर तो 3 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी कायरल नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी क्या रहेगा? हम लोग क्या बोल पाएंगे इसमें? C स्टार इजकल टू 0। कोई भी कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3, तो ये तो CH3 ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता, CH3 ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। CH2 ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? C और 2 H आई थी, कायरल कार्बन नहीं हो सकता। यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे क्या रहे? CH2, 2 हाइड्रोजन एटम आ गया कार्बन पे सेम, वो भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक CH2Cl ग्रुप कनेक्टेड है, एक इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और एक हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है यहाँ पे। और हाइड्रोजन भी क्या कनेक्टेड आ रहा है, तो एक मिथाइल, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन और एक CH2Cl ग्रुप। दैट मीन्स ये जो कार्बन होगा, अब ये कैसा कार्बन हो जाएगा? कायरल हो जाएगा, और उसमें वहाँ पे स्टार लगा देंगे, या फिर अलग से लिख लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, C स्टार इजकल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? C स्टार इजकल टू 1। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, ये तो CH3 है, ये कायरल कार्बन हो सकता है, CH3 नहीं हो सकता है। CH2 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी CH2, ये भी नहीं हो सकता है। CH2 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, तीनों हाइड्रोजन सेम आ गया। मेनली इस कार्बन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मिथाइल, एक इथाइल और एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक हाइड्रोजन भी आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स एक मिथाइल, एक इथाइल, एक आइसो नॉर्मल प्रोपाइल और एक हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप बॉन्डेड है, दैट मीन्स ये कार्बन कैसा होगा? C स्टार। तो इसमें लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? C स्टार इजकल टू 1। एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 5, COH CH OH CH3। CH3 तो कभी कायरल होगा नहीं, 3 3 हाइड्रोजन सेम आ गया। C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या गया? sp2, और 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अगर आ रहा है, दैट मीन्स वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। तो sp3 आ रहा है वहाँ पे, तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ये कायरल कार्बन चेक कर पाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ही कायरल कार्बन चेक करें। तो ये जो कार्बन है ये sp3 भी आ रहा है, तो अब देखना है कि इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप बॉन्डेड है या नहीं है। इस कार्बन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रहे? एक मिथाइल ग्रुप है,
एक OH ग्रुप है, एक COH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक COH ग्रुप, एक H, एक OH, एक CH3, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है इस कार्बन को। तो ये कार्बन कैसा होगा, कायरल। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपली C*=1। यहाँ भी एक कायरल कार्बन है। और इस कंपाउंड का नेम हम लोग पहले भी देख चुके थे। इस कंपाउंड का नेम क्या रहता है, यहाँ पे है लैक्टिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। इस केस में देखें यहाँ पे CH, ये तो sp2 कार्बन CH3, ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये डिफरेंट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। अब देखना कि यहाँ पे जिस भी कार्बन को कायरल चेक करना तो उसके ऑल पॉसिबिलिटी को पहले चेक कर लेना। यहाँ पर अगर इस कार्बन को कायरल चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखना कि इस कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम का ग्रुप बाउंडेड है या नहीं है। तो एक तो COH आ गया, एक OH आ गया, एक H आ गया और एक इस कार्बन के लिए एक ये पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा। तो एक ये ग्रुप CH-OH, CH3 ग्रुप, एक OH, एक COH और एक H। तो इस कार्बन को 4 डिफरेंट एटम्स का ग्रुप मिल पा रहा है। दैट मीन्स एक ये कायरल कार्बन होगा। अब इस कायरल कार्बन को देखने कि ये कार्बन कायरल है या नहीं है। ये तो नहीं है, 3 हाइड्रोजन सेम आ गया, तो ये नहीं आ रहा। तो इस कार्बन के लिए एक CH3 ग्रुप आ गया, एक OH ग्रुप आ गया, एक H आ गया और एक ये पूरा ग्रुप अब इसके लिए, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, C*2। तो इसमें 2 कायरल कार्बन आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 में बात करते हैं यहाँ पे CHO, ये sp2 कार्बन, इस पर नहीं चेक करना। नीचे वाले कार्बन की बात करें तो CH2OH, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी कायरल हो सकता है। सेकंड कार्बन की बात करें यहाँ पे CHOH, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक ही नीचे का ग्रुप अलग आ रहा है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है। दैट मीन्स ये भी एक कायरल होगा। सिमिलरली उसके नीचे वाला भी कार्बन कायरल रहेगा, ये भी कायरल होगा और ये भी कायरल रहेगा। इसमें जो C*= रहेगा वो कितना आ रहा है यहाँ पे है, वो 4 आ जा रहा है इस केस में। यहाँ पे वो कितना आ जा रहा है, 4। एग्जाम्पल नंबर 8 में बात करें यहाँ पे CH3 CH2। अब देखते हैं कि इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस कार्बन के लिए एक ये इथाइल ग्रुप, एक ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक और क्या रहेगा यहाँ पे है, अंडरस्टूड है, वो हाइड्रोजन है। तो एक इथाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक ये पूरा ग्रुप और एक ये H, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है इस हाइड्रोजन को। दैट मीन्स ये कायरल होगा। इस कार्बन की बात करें, देख मिथाइल, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कार्बन कैसा होगा इसमें, यहाँ पे है कायरल। सिमिलरली ये भी कार्बन पे एक मिथाइल, एक इथाइल और एक क्या आ रहा था इसमें, हाइड्रोजन और एक ये पूरा, दैट इसमें भी ये कायरल कार्बन हो। तो मैं इसको क्लियरली दिखाता हूँ कितना कायरल कार्बन आ रहा है यहाँ पे है। इसमें जो कायरल कार्बन होगा, एक ये कायरल कार्बन आ जाएगा यहाँ पे है, एक ये कायरल हो जाएगा और एक ये कायरल हो जाएगा। इसमें जो C*= रहेगा वो कितना आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइक्लिक का केस है। इसमें देखने के ही चेक करते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहता है यहाँ पे। देखने कि यहाँ पे एक Cl तो है, एक और क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं गिवन है तो H है। एक H इस कार्बन को, बाकी तो यहाँ पे CH2 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 CH2, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता है। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक H आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है। अब बाकी देखते हैं, यहाँ भी सिमेट्रिसिटी से चेक करेंगे हम लोग इस केस में। यहाँ पे अब यहाँ पे देखें तो ये भी CH2 CH2, इधर भी क्या आता है यहाँ पे CH2 CH2। तो इस कार्बन के लिए ये और ये ग्रुप, ये और ये कैसा ग्रुप हो गया, सेम। और अगर सेम हो गया तो ये जो कार्बन रहेगा वो कायरल कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो C*= रहेगा वो कितना रहेगा इस केस में, 0। कोई भी कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इधर का ग्रुप सेम आ गया। इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या एक Cl है इस कार्बन, बाकी तो CH2 CH2 CH2, इस पर चेक नहीं, वो तो कायरल हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इस कार्बन की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो एक H आ रहा था, एक H हो गया। इस कार्बन के पहले ऑल्बिडिटी को चेक करना था, एक H आ गया, एक Cl आ गया, डिफरेंट है। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो इस कार्बन के बाद इधर क्या आ रहा था, यहाँ पे CH2, इधर क्या था यहाँ पे CHCl आ रहा है। इस कार्बन की बात कर रहे हैं।
दैट मीन्स ये भी कार्बन कैसा होगा, इसमें कायरल होगा यहाँ पे। सिमिलरली ये जो नीचे वाला कार्बन है, इस कार्बन के लिए भी एक क्लोरीन रहेगा, एक H है, इधर CH2 रहेगा, इधर CHCl है, दैट मीन्स ये भी कायरल होगा इसमें। तो यहाँ भी जो C स्टार होगा वो कितना रहेगा इसके, इसमें 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे है, तो ये तो CH2 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 ये नहीं चेक करना है, मेनली यहाँ पे Cl है और एक और क्या रहेगा यहाँ पे है, H है, अंडरस्टूड है। एक H आ गया, इस कार्बन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक H मिल गया, एक Cl है यहाँ पे है, एक H और एक Cl मिल गया यहाँ पे। अब करना क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे है इधर के पार्ट एक H एक Cl, इस कार्बन के बाद इधर CH2, इधर भी CH2 और आगे जाएंगे यहाँ पे CHCl और यहाँ पे CH2। इस उस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग आ रहा है यहाँ पे। तो ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप आ रहा था। यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करके भी चेक कर सकते थे। तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, दैट मीन्स ये जो कार्बन रहेगा कायरल होगा। सिमिलरली ये भी कार्बन क्या होगा, कायरल होगा यहाँ पे। इसमें जो C स्टार रहेगा वो कितना रहेगा इस केस में भी 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे 12। इस केस की बात करते हैं यहाँ पे एक CH3 है और कुछ नहीं तो एक और क्या होगा यहाँ पे है, एक H है यहाँ पे। तो एक CH3 एक H। अब यहाँ पे देखने के जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है यहाँ पे इस कार्बन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इस कार्बन के लिए अगर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये CH2 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 और दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पे फिर CH3 आ गया। इसमें और सिमिलरली नीचे भी, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता है यहाँ पे। C स्टार इक्वल टू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना रहेगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक Cl और एक और कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा इसके, इसमें एक H होगा यहाँ पे, एक H एक Cl। अब यहाँ पे जब सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ये पूरा ग्रुप और एक ये ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक HCl और एक ये डबल बॉन्डेड ग्रुप आ रहा है, एक ये सिंगल बॉन्डेड ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स मिल पा रहा है यहाँ पे ग्रुप। तो ये क्या होगा, C स्टार इजकल टू 1। तो इसमें एक कायरल सेंटर है वहाँ पे। 14 एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक Cl है, एक और क्या रहेगा, कुछ नहीं, तो एक यहाँ पे H भी है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, H भी है, एक H एक Cl। बट जैसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है यहाँ पे। और जब एग्जैक्टली सेम हो गया तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल पा रहा। इसमें C स्टार इजकल टू 0, कोई भी C स्टार नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर यहाँ पे हम लोग इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इस कार्बन का, बाकी तो CH2 इस पे मिलने, इस पे और इस पे चेक करें तो यहाँ पे कुछ नहीं थे, क्या रहेगा, एक H है, नीचे क्या रहेगा इसमें CH, इधर क्या था CH2 और इधर भी CH2, आगे भी CH2 इधर से भी CH2। सिमिलरली नीचे थी यहाँ पे एक H ही अलग है, एक CH ये अलग है यहाँ पे, बाकी इधर भी CH2 इधर भी CH2 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 फिर यहाँ पे सेम आ गया। इसमें जो कोई 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल पा रहे, इसमें भी C स्टार कितना रहेगा यहाँ पे है 0। 16 एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 16 में अब यहाँ पे चेक करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या था, एक H, तो एक H मिल गया, एक CH3 मिल गया। अब जैसे इस काम के हम लोग इधर आएंगे यहाँ पे, तो इस पर क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे एक CH, इधर क्या था CH2, इधर CH2 CH, यहाँ पे CH3 और एक H, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा था, ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली ये भी कार्बन कायरल होगा। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन की जब बात करते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, एक H है, एक H एक CH एक CH2 और यहाँ पे क्या था CH3। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, चलो मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे है इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक H था, एक CH मिल रहा है, इस कार्बन को देख रहे हैं यहाँ पे, इस कार्बन को
एक CH3 मिल रहा है और एक CH2, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है इस कार्बन को भी, सिमिलरली इस कार्बन को भी। तो यहाँ पे जो C स्टार रहेगा मैं क्लियरली दिखा देता हूँ यहाँ पे है, एक तो ये मिल जाएगा C स्टार, एक ये भी आ जाएगा, एक ये भी आ जाएगा और एक ये भी आ जाएगा। तो इसमें जो C स्टार रहेगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग चेक करते हैं कायरल कार्बन असाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसका नाम है फार्मूला, बट एक्चुअल में इसमें कोई फार्मूला रहता नहीं है यहाँ पे। हम लोग यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड को कितने डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला फॉर्म है वेज डाइस प्रोजेक्शन। अब इस वेज डाइस प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है एक वेज रहेगा और एक डाइस। तो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन टाइप से दिया हुआ है, डार्क करके दिखाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ये वेज। और यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड करके दिया गया तो उसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलेंगे, डाइस पोजीशन। अब डाइस पोजीशन का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे है बिलो द प्लेन, जिस प्लेन में ये है पेज के प्लेन के बिलो रहेगा ये, बिलो द प्लेन। और वेज का मतलब क्या रहता है इसमें, यहाँ पे वेज पोजीशन का मतलब एबव द प्लेन, वो क्या रहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। और डैश का मतलब क्या रहेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एबव द प्लेन। और जो नॉर्मल लाइन है ए और बी, जो नॉर्मल लाइन ए और बी है वो पेपर के ही प्लेन में रहेगा ये ए और बी जो रहेगा यहाँ पे है प्लेन में ही, पेपर के ही प्लेन में रहेगा, इन द प्लेन। डैश का मतलब क्या होता है बिलो द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। और वेज का मतलब क्या रहेगा एबव द प्लेन, अपवर्ड द प्लेन। अब इसको हम लोग स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे COH CH3 OH और H। तो इसमें हमेशा दो नॉर्मल लाइन रहेगा, एक वेज पोजीशन रहेगा जिसको कि हम लोग डार्क करके इस टाइप से दिखाते हैं, और एक इसमें डैश पोजीशन रहेगा जिसको कि हम लोग डॉट लाइन से दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो दो नॉर्मल लाइन और एक वेज और एक डाइस, ये हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे एक COH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक H ग्रुप है। 4 डिफरेंट ग्रुप आ दैट मीन्स ये कार्बन कैसा होगा, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हुए थे कायरल कार्बन, वहाँ पे स्टार लगा देना है हम लोगों को। अब देखना कि यहाँ पे दो नॉर्मल लाइन OH और H, किसी भी ग्रुप को कहीं पे रख सकते हैं यहाँ पे, बस इसमें दो नॉर्मल लाइन, एक वेज और एक डाइस होना चाहिए यहाँ पे, ये ध्यान रखना रहेगा हम लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद, और ये जो एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, इस एग्जाम्पल का नेम भी क्या रहता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके थे, लैक्टिक एसिड। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम भी रहा था इसका यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या रहा था, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दो दो कायरल कार्बन आ रहा है। एक ये भी कायरल कार्बन है और एक ये भी कायरल कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन पे एक COH ग्रुप आ रहा है, एक H ग्रुप आ रहा है, एक OH ग्रुप आ रहा है और एक ये पूरा ग्रुप ऊपर, दैट मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स होगा कि वो कायरल कार्बन होगा। इसमें देखना कि यहाँ पे COH H OH, इस केस की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी दो नॉर्मल लाइन है, एक COH इधर और एक नीचे, दो नॉर्मल लाइन, एक पे वेज पोजीशन पे OH और डाइस पोजीशन पे H। तो दो नॉर्मल लाइन पे दो ग्रुप, बाकी दो दैट मीन्स एक वेज और एक डाइस पे भी एक एक ग्रुप रहेगा यहाँ पे। नीचे वाले कार्बन पे भी एक ऊपर नॉर्मल लाइन, एक नीचे COH जहाँ पे वो नॉर्मल लाइन पे है, डाइस पोजीशन पे H है, वो वेज पोजीशन पे OH है यहाँ पे। तो इसमें C स्टार कितना था इस केस में, यहाँ पे 2, इस केस में भी चेक किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड फिशर प्रोजेक्शन। हम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन में फिशर प्रोजेक्शन देखना है कि इस किसी मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे। इस केस में देखना यहाँ पे है, एक हम लोग प्लस सिंबल बनाते हैं यहाँ पे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, एक बेसिकली इसको 3D में सोचना है। जब 3D में सोचेंगे यहाँ पे है तो जो वर्टिकल लाइन उसका मीनिंग समझ में आएगा। जो वर्टिकल लाइन आ रहा था यहाँ पे है उसका मीनिंग क्या आता है यहाँ पे है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर हम लोग सामने से ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ दिखेगा। D और E जो दिखेगा यहाँ पे है वो कैसे दिखेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको अगर सेंट्रल एटम को मानते हैं यहाँ पे जो आ रहा है, इसको सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, D और E कैसे देगा, उससे उस पॉइंट से दूर जाता हुआ दिखेगा। और जनरली जो वर्टिकल लाइन होता है उसी पे हम लोग कार्बन चेन लेते हैं, टेक मेंशन ऑन वर्टिकल लाइन। ये भी एक ट्रिक सा रहता है, इसको भी याद रखना रहेगा यहाँ पे। बट कोई फिक्स रूल नहीं कि वो हमेशा रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग लाए आएंगे, बट जनरली लोग रखते हैं वहाँ पे। अब देखना कि A और B जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मीनिंग होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट से
ए और बी जो लगेगा कि सामने की ओर तरफ आ रहा है, यहाँ पे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ ही रहता है वहाँ पे वो। तो ये तो इसका 3D रिप्रेजेंटेशन हो जाता है यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे है कि इन फिशर प्रोजेक्शन ओनली वन वर्टिकल लाइन, सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन हो सकता है, बट हॉरिजेंटल लाइन में भी 1 2 3 4 कुछ भी हॉरिजेंटल लाइन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितना है, जितना कायरल कार्बन रहता है उतना ही हम लोग हॉरिजेंटल लाइन दिखाते हैं उस केस में फिशर प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना रहेगा इस केस में यहाँ पे कि फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है। हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितना है वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल को देख रहे थे, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल वहाँ पे है। तो यहाँ पे जितना कायरल कार्बन रहेगा उतना ही हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे। तो इस केस में देखें यहाँ पे है कि ये जो आ रहा था एक कायरल कार्बन आ रहा है यहाँ पे है, 4 डिफरेंट आइटम्स का ग्रुप आ रहा है, एक COH, एक OH, एक CH3, एक H, 4 डिफरेंट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। अब देखने की एक वर्टिकल लाइन लिए हैं और एक हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे जनरली हम लोग वर्टिकल लाइन को, कार्बन चेन जो रहा था उसको हम लोग वर्टिकल लाइन पे रख लेते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि वो हमेशा रहेगा। इसमें एक कायरल कार्बन आ रहा था, इसको एक हॉरिजेंटल लाइन से दिखा रहे हैं, टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक में आता है COH, HOH, HOH, COH आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी जो आ रहा है यहाँ पे कायरल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 कायरल, ये भी एक कायरल कार्बन है यहाँ पे और ये भी एक कायरल कार्बन है यहाँ पे, 2 कायरल कार्बन आ रहा है यहाँ पे। अब इस केस की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है लेकिन 2 हॉरिजेंटल लाइन, तो जितना कायरल कार्बन उतना ही हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक ये हॉरिजेंटल, एक ये हॉरिजेंटल, 2 हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस केस में यहाँ पे। नेक्स्ट है एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो इसमें CHO, CH2, OH नीचे है, 4 हॉरिजेंटल लाइन दिया गया। दैट इसमें जो ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज का रहा था उसमें क्या रहेगा यहाँ पे है C*4, 4 कायरल कार्बन है यहाँ पे है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो इसमें जितना कायरल कार्बन उतना ही हॉरिजेंटल लाइन दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को दिखा पाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सॉर्स प्रोजेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन रहता है यहाँ पे। जनरली इसको दिखाने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कायरल कार्बन है वो 2 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है इस केस में यहाँ पे कायरल कार्बन। एक ये कायरल कार्बन रहेगा, एक ये कायरल कार्बन आ रहा है। तो C* कितना आ रहा है इस केस में यहाँ पे 2। अब जब सॉर्स प्रोजेक्शन में किसी मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें सिंपल सा रूल है। एक केस में क्या करते हैं यहाँ पे, एक 2 Y बनाते हैं, 2 Y, एक ये Y बना रहे हैं। चलो मैं नीचे क्लियरली दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। 2 Y बनाते हैं और दोनों कैसा रखते हैं यहाँ पे, सेमी डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट आता है इसका, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एक हम लोग इंक्लाइंड लाइन से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे है। अब यहाँ पे जो HOH, COH इसको कहीं भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे COH को रख लिए, OH को यहाँ पे रख लिए, H को यहाँ पे रख लिए, नीचे COH, OH और एक H यहाँ पे आ गया। कहीं भी ग्रुप को रख सकते हैं इसमें यहाँ पे। तो अगर दोनों Y अगर स्टेट ये वहाँ पे है, एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म। सॉर्स प्रोडक्शन का कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। दूसरे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे है एक Y को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ढंग से दिखा सकते थे यहाँ पे हम लोग, और एक इन्वर्टेड Y बनाएंगे यहाँ पे। अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फिर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें जो ग्रुप है उसको कहीं पे दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, COH, H, OH, COH, H और OH। तो यहाँ पे इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्म था, इक्लिप्स फॉर्म। और नेक्स्ट जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेगर्ड फॉर्म। STAGGERED।
स्टेगर्ड फॉर्म। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें करते क्या हम लोग यहाँ पे। तो इक्लिप्स फॉर्म वाले में 2 वाई लेते हैं यहाँ पे, 2 स्टेट वाई। अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मिड पॉइंट, उसको एक इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, कायरल कार्बन को। बाकी जो एक ये पॉइंट बच गया, एक यहाँ पे ग्रुप, एक यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे एक 3 ग्रुप यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पे, COH, OH और H। तो यहाँ भी एक ग्रुप, तीनों पोजीशन पे एक एक ग्रुप, OH, H, COH, कहीं भी किसी को प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इस यहाँ पे 3 पोजीशन आ रहा था, तीनों पोजीशन पे एक एक ग्रुप रख रहे हैं, COH, OH और H। अब स्टेगर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, एक वाई को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और एक वाई को उसी स्ट्रेट ही रखते हैं। बाकी तीनों जो ग्रुप आ रहा है उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। और जब एक वाई को उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं, स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म रहता है, इसको भी रखना रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन रहता है। जब हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है। अब इसको ध्यान से समझना रहेगा यहाँ पे, CH3 CH3। अब यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे कायरल होना कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूमैन प्रोजेक्ट में अगर प्रोजेक्ट को किसी मॉलिक्यूल को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है। अब यहाँ पे एक C1 बोल रहे हैं, इसको C2 बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसको ध्यान समझ रहा हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्ट में हम लोग 2 पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग इस केस में यहाँ पे, और एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रंट कार्बन। और जो सर्कल ले रहे हैं यहाँ पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैक कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैक कार्बन। तो एक फ्रंट कार्बन और एक ये बैक कार्बन। बेसिकली ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है सब, जितना भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ। अब इस कार्बन से जो फ्रंट कार्बन माना है, इसको किसको माने हुए, तो फ्रंट कार्बन किसी एक को मान लेना था। इसको अगर मान लेते हम लोग, ये C1 है, ये क्या यहाँ पे C1, और ये क्या यहाँ पे C2। अब यहाँ पे इस कार्बन से एक 3 H भी कनेक्टेड और एक ये कार्बन कनेक्टेड। तो एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में एक H लगा देंगे यहाँ पे, एक H इधर लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, और एक H इधर लगा देंगे इस केस में यहाँ पे। अब जो सर्कल है इससे भी, इस C2 कार्बन जो इससे भी 3 H कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक H लगाएंगे हम लोग, एक H को इधर दिखाते हैं यहाँ पे। बेसिकली 120 एंगल पे रखना रहेगा, एक H को यहाँ पे दिखाते हैं। तो किसी एक हम लोग क्या करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन, और सर्कल को क्या बोलते हैं, बैक कार्बन यहाँ पे। अब फ्रंट कार्बन जो पॉइंट था उससे भी 3 H कनेक्टेड, उसको दिखा रहे हैं अप्रॉक्स 120 डिग्री एंगल पे। और जो बैक कार्बन था उससे भी H और H कनेक्टेड है। अब इसी दोनों को हम लोग अलग अलग बस समझने में लिखे हुए थे, एक्चुअल में ये अलग अलग होता नहीं है। अब जो यही फ्रंट कार्बन आ रहा था यहाँ पे, इसी फ्रंट कार्बन को यहाँ से उठा के सर्कल पे पुट कर देना था यहाँ पे। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस केस में क्या रहेगा यहाँ पे। इसको कंबाइन कर दिया जाए यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए यहाँ पे। इसको जब हम लोग कंबाइन कर दें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे। एक सर्कल था, एक पॉइंट भी आ रहा था वहाँ पे। अब सर्कल से 3 H कनेक्टेड था यहाँ पे, तो एक H दिखा लेते हैं यहाँ पे, एक H इधर था उसको भी दिखा लेते हैं, एक H इधर था उसको भी दिखा लेते हैं। अब जो फ्रंट कार्बन था उस फ्रंट कार्बन से भी, तो ये जो फ्रंट कार्बन आ रहा था यहाँ पे, इस कार्बन से भी तो एक H और 3 H कनेक्टेड था यहाँ पे। बेसिकली में ओवरलैप करता हुआ दिखाएंगे यहाँ पे, एक दूसरे के आगे पीछे होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो रहेगा एक H और एक ये H, ये जो H जो कि पॉइंट से कनेक्टेड है, बेसिकली जब ऊपर से देखेंगे यहाँ पे तो जो एक H है बैक कार्बन का उसके ऊपर दिखेगा, जस्ट ऊपर दिखेगा यहाँ पे। और एक दूसरे का ऊपर दिखेगा, तो यहाँ पे जब ऊपर दिखा दें तो वो तो पता ही नहीं चलेगा ऊपर है या नहीं, तो वो तो मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको जस्ट बगल में दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरे केस में क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ एंगल पे भी रख सकते हैं यहाँ पे। कुछ एंगल पे रखने का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट तो था यहाँ पे। अब जो पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, इसको तो ऐसे रखे रहने दिए यहाँ पे H और H।
अब जो बाइक कार्बन था उसको अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दिया है तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, एच एच, और ये क्या होगा इसमें एक एच, इस तरीके से दिखेगा। अब अगर दोनों बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ अगर दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म। पीछे हम लोग लिख भी रहे थे यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म। और जो अगर कुछ 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है एक दूसरे का ग्रुप अगर, तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे वहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म। इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे एक इक्लिप्स फॉर्म होता है, एक स्टैगर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, एक पॉइंट और एक सर्कल, ये पॉइंट याद रखना था यहाँ पे। एक एग्जांपल है यहाँ पे, हम लोग एक एग्जांपल को समझते हैं यहाँ पे। इस केस में नॉर्मल ब्यूटेन आ रहा है, इस कंपाउंड का नेम क्या रहा था यहाँ पे, ये नेम पता होना चाहिए। ऊपर क्या था, इथेन, इसका नेम क्या रहा था यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन बिटवीन C2 एंड C3। यहाँ पे दो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, C2 एंड C3, एक C2 आ रहा है और एक C3 आ रहा है यहाँ पे। तो C2 C3 के बीच में ड्रॉ करना रहेगा अगर यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं और एक सर्कल। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, एक सर्कल ले रहा हूँ हम लोग, सर्कल ले रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट वाला उसको, किसी पॉइंट वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ये C2, पॉइंट वाले को क्या बोल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, C2 कार्बन। और जो बैक कार्बन था उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं यहाँ पे, C3 कार्बन। अब C2 कार्बन से क्या क्या ग्रुप कनेक्टेड था, एक CH3 कनेक्टेड है C2 कार्बन से, तो एक CH3 को ऊपर लिख लो यहाँ पे। अब क्या करें, इसी C2 कार्बन से एक CH3 ग्रुप और एक H और एक H। तो बेसिकली इसमें करते क्या है कि जिस दो कार्बन के बीच में न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला जाए ड्रॉ करने के लिए, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि C2 एंड C3 के बीच में, तो C2 को फ्रंट कार्बन और C3 को बैक कार्बन, किसी एक को बैक किसी एक को फ्रंट कार्बन मानना था। अब C2 कार्बन से एक CH3 और दो H कनेक्टेड है, तो दो H को यहाँ पे सिंगल पे हम लोग दिखा लेते हैं, एक H और एक H यहाँ पे आ जा रहा है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली अगर स्टैगर्ड फॉर्म या इक्लिप्स फॉर्म में दिखाएं, यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म में क्या रहता है कि जो कि C3 कार्बन है उसके एडजेसेंट में ही अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए, उसको ओवरलैप करता हो, तो इक्लिप्स फॉर्म में इसको स्टैगर्ड फॉर्म में ड्रॉ करें जो कि क्लियरली दिखे। एक CH3 को यहाँ पे बैक कार्बन में कनेक्टेड दिखाएंगे CH3, और इस C3 कार्बन से भी एक CH3 और दो H है, तो एक H को यहाँ पे और एक H को यहाँ पे। तो ये कौन सा फॉर्म लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में। अगर इसी CH3 को ओवरलैप करता है, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा वहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ध्यान से देखना रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, उसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे है CH3 CH CH Cl Cl CH3। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ भी दो कायरल कार्बन आ रहा है इस केस में। यहाँ पे कायरल कार्बन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ भी किसके बीच में बोला जा रहा है ड्रॉ करने के लिए, C2 C3 के बीच में बोला जा रहा है न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए। तो C2 C3 के बीच में बोला जा रहा था, किसी एक को फ्रंट कार्बन और किसी एक को बैक कार्बन यहाँ पे मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये जो फ्रंट कार्बन था C2, ये C2 जो, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट कार्बन को, पॉइंट से। तो वहाँ से इस C2 कार्बन में क्या क्या कनेक्टेड था, एक CH3, एक CH3 को दिखा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और क्या था एक H, एक H को भी दिखा लिया यहाँ पे, और एक क्या था Cl। अब यहाँ पे C3 कार्बन, इसको हम लोग कौन सा कार्बन बोल रहे थे यहाँ पे है, C2। C3 जो बैक कार्बन आ रहा था यहाँ पे है, अब उससे भी क्या कनेक्टेड था, एक CH3। CH3 को यहाँ पे दिखा लो, कहीं भी दिखा सकते हैं CH3। एक H कनेक्टेड था, तो एक H दिखा लो यहाँ पे, और एक क्या था यहाँ पे Cl। तो CH3 H और Cl, तो ये बेसिकली 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है एक दूसरे के ग्रुप। तो ये कौन सा फॉर्म रहेगा यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म। इसी को अगर यहाँ पे इस टाइप से अगर दिखा लिया जाए इस केस में, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, एक सर्कल। यहाँ पे अगर एक CH3 दिखा दिया जाए, इसके बगल में ही एक CH3 दिखा दिया जाए, यहाँ पे एक HCl, इसके बगल में एक Cl और दिखा दिया जाए, यहाँ पे एक H दिखा दिया जाए, तो यही कौन सा फॉर्म रहता है यहाँ पे है, इक्लिप्स फॉर्म। जब भी एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ अगर ग्रुप दिख रहा है तो उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म।
और एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे सब ग्रुप आ रहा है, तो वो कौन सा फॉर्म रहेगा? स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमन प्रोजेक्शन रहता है, इसको ध्यान से देखना रहेगा यहाँ पे। बाकी हम अगले लेक्चर में फिर देखेंगे इसको यहाँ पे। थैंक यू।